गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ और प्रश्न अपन लोग ऐड करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का। देखिए, पहला प्रश्न बोलता है कि 2 + 4 डिवाइड बाई ब्रैकेट 22 + 6 इंटू 2। हमने पढ़ा था कुछ नियम, और उन नियम के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे? बी वॉट मास के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट को। तो जो चीज़ें ब्रैकेट के अलावा है वो एज इट इज आ जाएंगी। 2 + 4 भागे 22 और 6 28 गुणे 2। ठीक है, गुणे 2। अब ब्रैकेट के बाद हम डिवीज़न करते हैं तो 2 + 4 डिवाइड बाई 28 इंटू 2। 4 7 जा 28। ठीक है, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 2 + 2/7 आ जाएगा, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2/7। यही आपका आंसर होगा, और ये राइट साइड में लिखा भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट पे चलना है और कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। जो प्रोसीजर बताया गया, मैं सारे लेवल के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और आज की क्लास के बाद से आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ब्रैकेट को अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट के अंदर, अच्छा यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें फिर से हैं। तो ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ भी पहले प्रीफर करोगे डिवीज़न को। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट रहेगा 15 गुणे, इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? 16 गुणे 5 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 75। अब क्या है प्यारे बच्चों कि 15 गुणे 16 गुणे 5, ये हो गया ब्रैकेट का कैलकुलेशन, बटे 75। 15 पना 75, 5 एकम 5, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 16। और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और प्रश्न लेते हैं। अब अगर प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि किस तरीके से ये वाला प्रश्न होगा। 2/5 डिवाइड बाई 5 + 3। तो अब देखिए, ध्यान करिए, सबसे पहले बार वाले प्रश्न, फिर ऑफ, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2 × 5 डिवाइड बाई 5 + 3। ध्यान करिए, तो सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 भागे 5 + 3, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 भागे 5 + 3, यानी कि 5 दूनी 10, 2, और 2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ धुरंधर क्वेश्चनों को लेते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्व होगा ये ब्रैकेट। और जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो 2 गुणे 3 की घाती कितना है? 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 की घाते 4, तो 3 की घाते 4 यानी कि 3 3 9 और 9 9 81। तो क्या होगा? 5 गुणे 2 गुणे 81 डिवाइड बाई 6 + 7 - 8। तो क्या होगा? 5 गुणे 2 गुणे 81 डिवाइड बाई कितना है बेटा? 6 + 7 - 8। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से 2
कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 गुणे 27, 5 गुणे 27 प्लस 7 माइनस 8, 7 पन्ना 35 की 5, 500 के 35 की 5, 803, 5 दूनी 10, 3 13 प्लस 7 माइनस 8, सो 135 माइनस 1 बराबर 134, और यही आ जाएगा अपना आंसर। अब इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक शानदार प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रश्न और उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि यहाँ पे किसके अंदर, कोष्टक के अंदर फिर से सारी कहानी रिवाइज हो रही है। तो सबसे पहले आप जब भी सारे कोष्टक लगे देखें तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और आफ्टर दैट आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। और जब आप इसका छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने जाएंगे तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखो 11 भाग जाएंगे इसमें, 11 3 33, ठीक है, भाग हो गया तो यहाँ पे आएगा 3, 3 का गुणा 125 से, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 125 गुणे 3 प्लस 2 कोष्टक, ठीक है, गुणे 34, ये कहानी है, डिवाइड बाई 493 इंटू 1/2। अब जो है सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, फिर मंझला सॉल्व होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 125 ताई 125 गुणे 3, तो 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 एकम 3, 375 प्लस 2 गुणे 34, और इन सबके डिवीजन में आ रहा है 493, 400 इंटू 1/2, ठीक है। अब जो है कुछ कटने वाला हो तो हम काट देते हैं, तो देखो ये भी इंटू ही है, तो 2 से 17, 17 से 17 दूनी 34, 17 3 51, नहीं 17 दूनी 34, और 6 यहाँ से बचा, और 9 वहाँ से, 6 9 15, 153, 17 नहीं है 153, कितना आ गया, तो 375 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, 377 डिवाइड बाई 29, जब 29 का भाग दोगे तो बच्चों ये जाएगा 13 बार, यही 13 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी श्रृंखला में एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब 1/2 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 7/3 प्लस 1/2, ध्यान ये देना है इन प्रश्नों में कि हमको 1/2 को एक ही संख्या मान के चलना है यार, ठीक है, और जो जिस तरीके से चीज़ें दी रहती हैं उनको उसी तरीके से यूज करना है, ठीक है। अब जैसे दिया है 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2/3। अब जब भी परिमेयीकरण के रूप में दिया हो, परिमेयीकरण बोले परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हो, तो इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं और साथ ही इसको बदल देंगे, तो 3/7 प्लस 1/2 आ जाएगा। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एलसीएम आ जाएगा 14, तो मतलब 9/14 क्या बचेगा, आंसर 9/14 विल बी योर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरा प्रश्न है, 15% ऑफ 150 प्लस 23 डिवाइड बाई 115। अब लिखा है 15% ऑफ 150, तो अगर किसी भी संख्या का परसेंट पूछता है तो सीधे उसमें गुणा करना है, 15 गुणे 150/100 प्लस 23 डिवाइड बाई 115, 3 और 2, ठीक है, 45/2 प्लस
23 डिवाइड बाई 115। अब इससे अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 22.5 प्लस, अगर 23 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 15 चले 15 से 11, 23 पंचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5, यानी कि 22.5 प्लस 0.2, यानी कि 22.7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 2 प्रश्न बोर्ड में दिख रहे हैं वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, और अगर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम उनको भी सॉल्व करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू बच्चों।